आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस वक्त बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है। जी हां, जहां छतरपुर सागर की सीमा पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 15 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया है। घायल मजदूरों को इलाज के लिए भेजा गया। सागर के बंडा बक्सवा थाना के नाला पुलिया की ये घटना है और महाराष्ट्र से सिद्धार्थ नगर जा रहा था ये ट्रक। सागर और छतरपुर की सीमा पर यह हादसा हुआ है। दोनों जिले की पुलिस मौके पर मौजूद है, तो एक पर एक बड़े हादसे होते जा रहे हैं। सुबह उत्तर प्रदेश के औरैया में 24 मजदूरों की जान चली गई भीषण सड़क हादसे में। और अब खबर छतरपुर से, यहां भी बड़ा सड़क हादसा, 5 मजदूरों की मौत हो गई। मजदूरों को लेकर के ट्रक आ रहा था और इसमें भीषण सड़क हादसे में 15 मजदूर घायल भी हुए हैं। मजदूरों से भरा ये ट्रक था जो पलट गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए सागर के बंडा भेजा गया है। बक्सवा थाना के नाला पुलिया की घटना है और आपको बता दें कि महाराष्ट्र से सिद्धार्थ नगर ये ट्रक जा रहा था। सागर और छतरपुर की सीमा पर यह हादसा हुआ है। दोनों जिले की पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। तो महाराष्ट्र से मजदूरों को लेकर के ये ट्रक आ रहा था और सड़क हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई। सुबह 24 मजदूरों की मौत और अब 5 मजदूरों की मौत। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और लगातार इस तरह की खबरें सदमा दे रही हैं कि वो मजदूर जो अपने घर जाना चाहते थे, वो मजदूर जो परेशान थे, पैदल ही कुछ निकल गए तो हादसों का शिकार हुए। सरकारों की तरफ से मदद दी जा रही तो हादसों का शिकार हुए। और अब इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं जो चिंता पैदा कर रही हैं कि आखिर इस तरह की तैयारी की गई थी, तो इस तैयारी के बावजूद भी मजदूर शिकार क्यों हो रहे हैं, अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे छतरपुर संवाददाता सुबोध त्रिपाठी का। सुबोध, ट्रक आ रहा था, दर्जन भर मजदूर इसमें सवार थे, 5 मजदूर बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। क्या ये अवैध रूप से प्रवेश कर गया था राज्य में? देखिए, अभी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा चल रही है। प्रशासनिक टीम यूपी जाना था। इस ट्रक में 23 लोग सवार थे। कपड़ों के थान का यह ट्रक था, जिसमें हम आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी जो मिली है, जिसमें 23 मजदूर शामिल थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है। बाकी जिनकी मौत हुई है, जिनमें 3 महिला और 2 पुरुष हैं। 18 मजदूरों को जो है वह सागर के बंडा अस्पताल भेजा गया है। मौके पर एसडीएम और पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया है। और जो ट्रक है वह छतरपुर की ओर, छतरपुर से यूपी जा रहा था जब इस दौरान ये हादसा हुआ है। पूरे मामले की जांच प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से जब इस संबंध में बात की गई है तो उनका यही कहना है कि पहले जो मजदूर हैं, घायल हैं, उनका इलाज, उपचार जरूरी है और फिर इन सब बिंदुओं पर जांच की जाएगी। बिल्कुल सुबोध, प्रशासनिक अधिकारी जवाब क्या देंगे? जवाब देते नहीं बन रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्रकों को अनुमति ही नहीं है। सिर्फ बस और रेल के द्वारा ही मजदूर अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जाहिर सी बात है अवैध तरीके से ही ट्रक प्रवेश कर गया। सवाल ये उठता है कितने मजदूर उसमें मौजूद थे? आपने कहा कि इस ट्रक में कपड़ा था, कपड़ों के साथ, कपड़ों की गड्डी के साथ मजदूर भी बैठे थे। जाहिर सी बात है ओवरलोडेड ट्रक था और यही वजह रही होगी कि अनियंत्रित होकर पलट गया। जी, ये एक बड़ी लापरवाही निकल कर आ रही है कि जब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तमाम राज्यों से रेल से मजदूरों को लाया जा रहा है, ट्रकों से लाया जा रहा है। इसके बाद ये एक बड़ी चूक प्रशासनिक हुई है, क्योंकि ये कपड़ों से भरा, जो थान से भरा ये ट्रक था और इसमें मजदूर कैसे आ गए, कैसे ये छतरपुर जिले की सीमा में एंटर हुए, ये पुलिस ने क्यों नहीं देखा, प्रशासनिक अधिकारियों ने क्यों नहीं देखा, ये सब सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो ट्रक है वो खाली तो था नहीं, उसमें कपड़ों से भरा ये ट्रक था। कपड़ों से भरा ट्रक होने से उसमें मजदूर कैसे आए, ये सब जांच का विषय है। लेकिन एक बड़ी चूक सामने आई है। की तरफ से ये सख्त निर्देश दिए गए थे कि मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाए। कोई एक भी मजदूर गलत तरीके से या पैदल अपने घर की ओर नहीं निकलना चाहिए और ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। जवाब देना पड़ेगा और जवाब अधिकारियों को देना पड़ेगा। सवाल ये उठता है, क्या यही लॉकडाउन है? क्या यही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है कि ट्रक
एक राज्य से, वो भी हॉटस्पॉट एरिया से, रेड जोन एरिया से, महाराष्ट्र से पूरा का पूरा दर्जन भर मजदूरों को भर के लेके आता है और जिले में प्रवेश कर जाता है। क्या पालन करवा रहे हैं ये लॉकडाउन का? क्या सो गए हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ी एक लापरवाही निकलकर सामने आ रही है। दूसरी बात यह है कि जो महाराष्ट्र हॉटस्पॉट एरिया है उससे ये ट्रक कैसे एंट्री किया, मध्य प्रदेश की सीमा होते हुए दूसरे राज्य यूपी जा रहा था, ये कैसे जा रहा था, प्रशासन द्वारा क्यों जांच नहीं की गई, ये सब गंभीर सवाल जो हैं ये प्रशासनिक अधिकारियों पर उठ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही है, मजदूरों की मौत हो रही है और पिछले दिनों भी कई मजदूरों की मौत का मामला सामने आया, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की एक लापरवाही ये सामने निकल कर आती है। बिल्कुल सुबोध, हमारे साथ बने रहिएगा। तो सागर के बंडा में भर्ती कराया गया है घायलों को। हमारे संवाददाता छतरपुर से हमारे साथ है सुबोध त्रिपाठी। सुबोध, सवाल यही उठता है कि हादसा हुआ तो सच उजागर हो गया, समझ में आ गया कि किस तरह का लॉकडाउन और मजदूरों के लिए किस तरह की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन रोज बरोज जाने ऐसे कितने ट्रक गुजर गए होंगे और हजारों की संख्या में मजदूरों को बिना किसी जांच के, बिना किसी मेडिकल सुरक्षा के घरों तक पहुंचा दिया गया होगा। यानी खतरा महाराष्ट्र से अब मध्य प्रदेश भी और महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश भी। जी बिल्कुल, ये साफ है कि छतरपुर जिले में ये एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 5 मजदूरों की मौत हुई है। एक प्रशासनिक अमले की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुलिस के अब जो जवान है वो मौके पर ड्यूटी पर लगे रहते हैं, लेकिन वो आराम से बैठे रहते हैं क्योंकि लॉकडाउन का एक समय था, वो समय ज्यादा निकल गया है, जिस कारण से पुलिस भी अब सुस्त हो गई है। और हम आपको एक और नया आंकड़ा बताएंगे। छतरपुर जिले में जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, लगभग 6000 से अधिक अभी तक मजदूर आ चुके हैं, लेकिन उनके जांच के नाम पर अभी तक बिल्कुल नाम मात्र के सैंपल भेजे गए हैं। सागर संभाग में छतरपुर जिला जो लगता है, इसमें बहुत कम से कम सैंपल भेजे गए हैं। यानी इस चीज से यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन यदि सैंपल नहीं भेजेगा तो कोरोना